आवनार्थे अच्छतं पुष्पं समर्पयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वांगिष्टानीयं जलं समर्पयामि। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्री परमात्मने नमो नमः। धूपम् अग्रे आप्यामि। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं नैवेद्यामि। हरि ओम प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। ओम यम प्रभजन्ते मनुपे तमपेत कृत्या द्वैपायनो विरह का तरया जुहावे पुत्रेति तन्मतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मिन्। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। श्री पुराण सुक्तमाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन धाम सरकार की जय हो। बोलिए श्री महादेव सरकार की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री मनकामेश्वर धाम सरकार की जय हो। हेलो, आज प्रथम दिवस पर मैं आरती के लिए आग्रह करता हूं कि हमारे बीच में क्षत्रिय जीत बहादुर सिंह जी, पूर्व प्रधान टिकरोही, आप मंच पे आएं और आरती में भाग लें। साथ ही हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय छेदीलाल जी साहू, उनसे भी आग्रह है कि वही मंच पे आएं और आरती में भाग लें। आज की तिथि पर इस कार्यक्रम की प्रथम जिन्होंने संयोजिका सह संयोजिका की भूमिका निभाई है, श्रीमती सुधा गुप्ता से भी आग्रह है कि भी आ जाएं और आरती में भाग लें। श्रीमती सुधा गुप्ता जी। हरि ओम ओम मेदगोंघावेहि प्रजननं मे अस्तु दशवीर्यगुं सर्वगणगुं सस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला,
भक्तों को पाप से तारते। हरि ओम जले शीतली गंडम पुष्पै देवादिवंदनम आदमादिवंदनम स्वाभिमानं कुरु। ओम यज्ञेन यगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमान सचंद्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मनः पापसंभवः। त्राहि मान पार्वती नाथ सर्व कष्टे हरो हरः सर्व दुखे हरो हरः सर्व व्याधे हरो हरः। ना कुछ किया न कर सका ना कुछ करने योग। जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग। सब कुछ दीन ही आपने क्या भेंट करूं दीननाथ। नमस्कार की भेंट है जोड़ू दोनों हाथ शीस नवाऊं मेरे गिरधर। हरि ओम मां मध्याह्न काल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पूर्णा सूक्तमाय नमो नमः। बोलिए गणेश मंगल भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। बोले मानकमेश्वर भगवान की जय हो। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री देवाहिदेव महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतया हर 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 महादेव शंभो। श्री काशी विश्वनाथ विजयते तराम। आइए नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आरती जैसे ही पूरी हुई हमारे इस आयोजन के जो उत्प्रेरक रहे हैं जिनकी से प्रेरणा लेकर के इन्हें कथा शुरू किया श्री शंकर लाल जी केसरवानी चरणराज उनके पुत्र आ गए। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं उनसे चाहूँगा कि वो मंच पे आएँ माल्यार्पण महाराज जी का करें और शंकर लाल जी पत्रकार उनसे भी आग्रह है कि आप दोनों लोग मंच पे आ जाएं और वह आके माल्यार्पण महाराज जी के चरणों में अर्पित करें। श्री सुरेंद्र जी केशरवानी सोनू जसरा, श्री शंकर लाल जी केशरवानी और वरिष्ठ समाज सेवी पूज्य कमल भाई जी जो भक्तमाल की कथा कहेंगे। आप सबको सुरेंद्र जी से मैं चाहूँगा कि आए और हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनको भी आप माला एक एक पहना करके बेटा लिए जाओ 4-5 माला। गुड्डू आप भी चले जाइए तो जल्दी हो जाएगा। एक एक माला आप लोगों का मथुरा वृंदावन से ही लोग पधारे हैं। आपका माल्यार्पण करके सम्मान हमारे जसरा से आए हुए भाईगण के द्वारा हो रहा है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि पूज्य यहाँ पर जो कमल भाई जी विराजमान हैं, देश के कोने कोने में इनकी कथा होती है, चाहे बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, दूर दूर देश के प्रांतों में। आप कथा बोलते हैं। आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन है। आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रथम वक्ता आप होंगे जो 3 बजे से भक्तमाल कथा हो सकता है शंकरगढ़ में कभी भक्तमाल कथा सुधा जी नहीं हुई हो, नहीं हुई ना। तो हम सबका सौभाग्य है भक्तमाल पे आप अमृतमयी वर्षा करेंगे। आप मधुर वाणी से आप इनका प्रवचन सुनेंगे और ठीक उसके बाद
श्रीमद् भागवत कथा पर हमारे बीच में हरि नारायण दास जी कथा प्रतिदिन उनकी भी चलेगी। आप लोग इस समय खाली टाइम है, न शादियां है, न परीक्षा है, ना तो विवाह है, ना तो लगन है, किसी तरह की कोई व्यस्तता, सब लोग घर में खाली है। और अगर समय व्यर्थ जाए, अब व्यर्थ की बजाय अगर वो पुण्य में जाए, अनुभव में जाए, सार्थक जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य हम आप सबके लिए कुछ हो नहीं सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इंद्रजीत मिश्रा जी, जो कपारी पत्रकार भी हैं, आकर के उन्होंने 500 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। मैं आदरणीय भैया लाल जी का भी आग्रह करता हूं कि आए मंच पे और माल्यार्पण करके महाराज जी का स्वागत करें। इसके बाद आप लोग भक्तमाल पर कथा सुनेंगे। आज पहला दिन है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जब घर जाइएगा तो कल 3 बजे से ही आने का, घर में पड़े रहना वो तो एक तरह से माला भैया माला दे दीजिए। श्री भैयालाल जी कटरा के निवासी हैं और बहुत अच्छे प्रखर चिंतक भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग महाराज जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। बोलिए मनकामेश्वर धाम की। लीजिए आप लोग कथा का आनंद लीजिए। प्रणत
भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पग बंदन किए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। बोले भगवत्सल भगवान की। श्री हरि जुआय विराजिए कथा रसिक हरिदास आप हैं श्रोता भक्त माल के सब संतन मिल निर्णय कियो मध्य श्रुति पुराण इतिहास भजने को दोई सुघर कहे हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा गई भक्तन को रस गाओ भव सागर से तरन को नाहिन और तुम श्रोता जो और है। हमारे श्रोता कौन है? भगवान है। तुम श्रोता जो और हो यवन कुल में पैदा हुए मुस्लिम कुल में पैदा हुए मैं नहीं कह रहा हूँ ये भैया दादी कह रहे हैं कि तुम श्रोता जो और हो पाछे है रस खान तिनके सकल मनोरथ श्री भगवान बार बार पद बंदो श्री नाभाया भाये जिन काढ़े होगा भावेद को भक्ति रास देन चार युगन में और जो इनके पग की धूल सर्वस धरि राखी हूँ मेरी जीवन मोरी। तो जो हरि प्राप्ति की आस हो तो हरि जन गुण गाओ नर सुकृत भुज बीज जाओ जन्म जन्म अंतरयामी गर्भगत अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माहि अतुलसी पूजे संत के पूजे जाहि। बहुत इको है इसको कम करो बहुत इको है सही नहीं है। जिस
जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो। सब लोग गाइए। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण
में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण श्री राम को भजो सदा घनश्याम को भजो। रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। बोले मनकामेश्वर महादेव की जय हो। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए रामेश्वरम वाटिका की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अकारण करुणावरवालय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मनकामेश्वर महादेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे पूर्व में माँ विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और पश्चिम में मैहर की शारदा माता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे उत्तर दिशा में तीर्थराज प्रयाग जो 2025 का दिव्य महाकुंभ पूरी दुनिया को एक में सूत्र में हिंदुओं को जोड़ने का काम किया, उस तीर्थराज प्रयाग की पवित्र पावनी माँ गंगा जमुना सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और हम सबके क्षेत्रीय देवता परानु बाबा कामतानाथ स्वामी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपानी इस भावना से पधारे हुए आप सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम कथा का प्रारंभ करेंगे। कथा प्रारंभ करने के पहले गुड्डू भैया थोड़ा इसको ठीक करो। इस महोत्सव के बारे में हम आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। हम फिर शंकरगढ़ में आए हैं 10 साल के बाद। 2016 में हमने यहाँ भक्तमाल कथा गाई थी। 20 जून 2016 को हमने यहाँ कथा कही थी और 10 साल के अंतराल के बाद 2026 में पुनः एक बार इस पतित पावन भगवान भोलेनाथ के नाम से जो ये जगह है रामेश्वरम वाटिका, उसमें पुनः एक बार हमें कथा गाने का अवसर मिला। इसके लिए हम मनकामेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आप लोगों से एक चीज कहना चाहेंगे कि धन्यवाद है पांडे जी को, धन्यवाद है सूर्य निधान पांडे जी को कि लगातार शायद ये कौन सा महोत्सव है, 23वां। महाराज एक बार भागवत कहने में, करवाने में, सुनाने में करोड़पतियों की, अब अपने मुंह से हम वो शब्द नहीं कह सकते, लेकिन नानी मर जाती है इतना तो कह सकते हैं। बेटी बेटा के ब्याह में डीजे में दुनिया भर का पैसा लोग खर्च कर देंगे, लेकिन कथा कीर्तन की अगर बात आ जाए तो हमारा हिंदू धर्म आज तो
हिंदू कहने में भी शर्म आने लगी है कि हम हिंदू हैं। स्थिति ये हो गई है। लेकिन धन्यवाद है पांडे जी को कि कितनी विषम परिस्थितियों के बाद भी भगवान ने इनको चुना है कि आप कथा कराओ। ये एक शब्द में अगर हम कहें तो ये सनकादिक ऋषि हो गए। सनकादिक ऋषि भागवत में आता है कि 4 भाई हैं, ये चारों भाई 5 साल के ही हैं। और भगवान ने जब इनसे कहा कि आप वरदान मांगो तो इन्होंने कहा भगवान हम इतने वरदान चाहते हैं कि नित्य आपकी कथा कहें। 4 ही श्रोता हैं। एक भाई कथा कह के उठेगा तो दूसरा भाई कथा में बैठ जाएगा, दूसरा कह के उठेगा तो तीसरा बैठ जाएगा, तीसरा कह के उठेगा तो चौथा बैठ जाएगा। लेकिन उनकी कथा बंद नहीं होती। उसी तरह से पांडे जी भी लगातार कितनी परिस्थितियां इनके अनुकूल रही होंगी, कितनी परिस्थितियां इनके विपरीत गई होंगी। कुछ ने तो कहा, यहाँ तक कह दिया, हमको अब कहने में देखिए संकोच नहीं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। कितनों ने कहा कि इन्होंने बिजनेस बना लिया। हमने कहा बहुत सुंदर बिजनेस उन्होंने बनाया है, इतना सुंदर व्यापार उन्होंने बनाया है कि भगवान का मार्ग चुन लिया है। और जो भगवान के मार्ग पे चल देता है उसका बिजनेस कभी रुकता नहीं। तो आपने एकदम सच कहा कि इन्होंने बिजनेस बना लिया। लेकिन धन्यवाद है इनके माता पिता को। जननी जने तो भक्त जने, कैदाता कैशूर, अनाहि तो जननी बाझ रहे, काहे खोबै नूर। नाहि तो जननी बाझ रहे, काहे पुत्रवती जुगती जग सोई। पुत्रवती ये कहलाने लायक नहीं, उसका पुत्र एसडीएम हो गया और गरीबों का खून चूस चूस के ला करके घर में खूब पैसा भर के रख लिया। वो पुत्रवती माता कहलाने के लायक नहीं है, वो तो व्यापारी बना दिया, डकैत बना दिया। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई। भैया माता तो वही माता है जिस कोख से कबीर दास, सूरदास, नामदेव, मीराबाई, जनाबाई, कितने संत पैदा हुए। इस प्रयागराज की धरती में मलूक दास जैसे संत पैदा हुए जो कुछ नहीं करते थे। मलूक दास जी महाराज बिल्कुल कोई काम करते ही नहीं थे, केवल करते थे तो हरनिश भजन करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। और आज पांडे जी भी, अभी हमने कथा प्रारंभ नहीं की, हम तो बता रहे हैं कि पांडे जी जो ये कथा कराते हैं ये किस भाव से कराते हैं। महाराज मेढक होता है और एक भंवरा होता है। भंवरे को 18 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है कि अमुक तालाब में कमल खिला है और उस पराग के रस को प्राप्त करने के लिए 18 किलोमीटर दूर से वो कमल के पास तक पहुंच जाता है। और मेढक वहीं कमल के नाले के नीचे टर रटर 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 टर रटर करते रहता है, वो कमल के पराग को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए जो कथा रसिक हैं, जो कथा के प्रेमी हैं, उनको तो 100 किलोमीटर दूर भी पता चल जाता है। लेकिन जो मेढक है वो नाले के पास बैठ करके कीड़े मकोड़े ही खाते रहता है, उसको कथा कीर्तन से कुछ लेना देना नहीं है।
कहां तक कहें। आजकल कथा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसलिए हमको भी कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि मैं उनका उचिष्ट ही कहता हूं। जो गुरु जी कहते हैं उनका जूठन ही आपको सुनाता हूं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कथा आज इवेंट हो गई, एक ब्रांड हो गया। कथावाचक क्या कह रहा है उससे श्रोताओं को कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, कथा के नाम पे क्या सुना रहा है? फिल्मी गाने सुना रहा है, शेरो शायरी सुना रहा है, ऊट पटांग की बात कर रहा है। यहां तक महाराज आप लोग तो कथाओं में रहते होंगे, पहले तैयारी की जाती है कितना बढ़िया फिल्मी धुन में भजन बनाना कि श्रोता बिल्कुल झूमते रहे। श्रोताओं का जीवन कैसे सुधरे, दोबारा इस शरीर में ना आना पड़े, इसका मार्ग कोई नहीं बताता। केवल कथा मनोरंजन का विषय हो गया। जो कथा कभी आत्मरंजन का सब्जेक्ट था, आत्मरंजन का विषय था, जीव का कल्याण इसी जन्म में कैसे हो, उसको दोबारा शरीर में ना आना पड़े, इस पे कोई चर्चा नहीं। पहले गांव के जो पीपल होते थे, उन पीपल के नीचे भजन कीर्तन होता था। अब ताश होता है, अब जुआ होती है, अब आईपीएल का सट्टा लगता है। आप दूसरे धर्म में चले जाइए, आप इस्लाम में चले जाइए, 5 साल के बच्चे से बात करिए, उसके धर्म की बात विषय में चर्चा करिए। महाराज इतना कट्टर, इतना कट्टर, इतना कट्टर मिलेगा अपने धर्म के प्रति कि किसी एक भी व्यक्ति का वो किसी एक टोपी वाले का उपहास नहीं करेगा। यहाँ तो आप तिलक लगा के चौराहे पे निकल जाइए, ठाढ़ा चंदन मधुरी बानी, ऊर्ध्वपुंड जिसको भगवान कृष्ण धारण करते हैं, उसको एक हिंदू से कह रहा है, ठाढ़ा चंदन मधुरी बानी और दगाबाज की यही निशानी। जो चंदन हमारा कल्याण करता है, जो हमारे ठाकुर का प्रतीक चिन्ह है, उस चिन्ह को हम लोग आराम बड़ा कष्ट होता है महाराज जी, कहने में भी हमको कष्ट हो रहा है कि हमारा सनातन धर्म कितना पीछे चला गया। हम लोग भी कथा में नाच गाना, बढ़िया फिल्मी शायरो शायरी सुनना चाहते हैं। हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा धर्म कैसे बचे, हम इस पे ना चिंतन करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। एक संत कहा करते थे, आंखें फूटी जगत की, आंख फूट गई है, आंखें फूटी जगत की, कहा करे जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30, रमजनिया को 300 रामदास को 30, रामदास को 30। ये रामदास कौन है? रामदास वही पंडित है, वही पुजारी है जो आपके मंगल कामना के लिए रात भर स्वस्तिवाचन करता है, और सुबह जब दक्षिणा की बात आए महाराज, जब आरती की बात आ जाए, तो हम ऊपर से लेके जितने जेब होंगे 10-12 कपड़े कोट में पूरे में हाथ डालते हैं कि काश 2 रुपया का सिक्का मिल जाए तो चढ़ा दे। 2 रुपया चढ़ा के मन ही मन भगवान से करोड़ों की कामना करते हैं।
वो कामना पूर्ण होने वाली इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, मेरा विनम्र निवेदन है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम हमारे मन में इतना तो भाव हो, अगर कहीं कथा कीर्तन हो रही है, हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, कम से कम अपने सनातन का, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, करोड़ों लोग से कम नहीं हो, किसी एक का भी हृदय बदल जाए, किसी एक के हृदय में परिवर्तन हो जाए तो कथा सार्थक है। पैर नाच ले, शरीर नाच ले, वो बहुत नहीं है, किसी एक का मन नाच जाए, कथा वही सफल हो गई। आप लोग देखे होंगे, बहुत धनवान है, बहुत धनवान है महाराज, लेकिन अगर कोई परेशान व्यक्ति कभी 100 रुपया की याचना कर ले, 5 करोड़ की गाड़ी वाले भी 5 रुपया देने के लिए गाड़ी का शीशा चढ़ा लेते हैं। कितना हृदय बदल गया। अब हम इधर उधर की बात ना करके, आप सबको आज हनुमान जयंती है, तो भक्तमाल कथा तो प्रायः हम कल से प्रारंभ करेंगे। हमारे मन में ये विचार आया कि आज हम हनुमान जी के विषय में थोड़ी चर्चा करके उसके बाद भागवत जी का भी आज प्रारंभ होना है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सबको ढेर सारी मंगल कामना इस कलिकाल के प्रधान देवता श्री हनुमान जी महाराज की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् नमत राक्षसान्तकम् प्रवनौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार राम चर्चा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म इस कलिकाल के जीव को तारने के लिए ही हुआ। बड़ी लंबी कथा है, अगर वहां तक जाएंगे तो आज फिर 3-4 घंटा चला जाएगा। हम संक्षेप में हनुमान जी महाराज का चरित्र वर्णन करेंगे, उस विषय में चर्चा करेंगे। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक ही विषय है, न लड्डू चाहिए, न मिठाई चाहिए, न पेड़ा चाहिए। अगर हो सके तो 5 दोहा डेली रामचरित का प्रतिदिन हनुमान जी को सुना दे, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी से वो भी ना हो सके तो 1 दोहा, और 1 दोहा भी नहीं सुना सकता तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मलोक में एक पुंज कस्थला नाम की अप्सरा रहती थी और वो बहुत चंचल स्वभाव की थी। इतना चंचल कि पूछिए मत। एक बार भजन गाने के लिए ब्रह्मा जी के दरबार में पुंज कस्थला को बुलाया गया और पुंज कस्थला नाचते नाचते गाते गाते एक संत का अपराध कर दिया। उसने उस महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ, बहुत चंचल है, बहुत नाटक करती है, जाओ बानर योन में हो जाता, तू बनरिया बन जा। वो रोने लगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि महाराज मैं तो नर्तकी हूँ, नाचने वाले का स्वभाव ही है चंचलता, अगर वो चंचल नहीं है तो नर्तकी किस बात की। तब ब्रह्मा जी को दया आ गई, बोले ठीक है, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो स्वरूप तू धारण करना चाहेगी वह स्वरूप तू धारण कर सकती है, लेकिन तुझे मृत्यु लोक तो जाना ही पड़ेगा। वही पुंज कस्थला गौतम ऋषि की पुत्री अंजना के रूप में प्रकट हुई। जब भगवान शिव का तेज जगह जगह स्खलित होने लगा तो ऋषियों ने तेज को एक कटोरे में संग्रहित कर लिया। ये भगवान की ही माया थी, हनुमान जी का जन्म होना था और अंजना माता सुमेरु पर्वत पे तपस्या कर रही थी। उसी समय उनको लगा कि जैसे किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मेरा स्पर्श किया। बोली कौन है, कौन मुझे स्पर्श किया, मैं श्राप दे दूंगी। तो पवन देव प्रकट हो गए, बोले अंजना जी मैं तो पवन देव हूं। पवन तो सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है, मैंने ही आपका स्पर्श किया है। ये भगवान शिव की इच्छा से हुई है, आगे चल के रामावतार होने वाला है, जिसके लिए भगवान ने आपका चयन किया है। आपके गर्भ से एक तेज पुण्य बालक पैदा होगा, बहुत प्रतापी बालक पैदा होगा, जिसका नाम होगा मारुति। हनुमान जी, अंजना मां अत्यंत प्रसन्न हुई। कालांतर में कुछ समय बाद हनुमान जी का जन्म होता है। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्रज्ञता नैषाधनम्। वो हनुमान जी जो महान शूर हैं, महान वीर हैं, जो महान प्रतापी हैं, वो हनुमान जी जो कथाओं के अत्यंत प्रेमी हैं। हनुमान जी सबसे पहले से होता है, अगर कहीं कथा होती है तो सबसे पहले हनुमान जी आके विराजित हो जाते हैं। वक्ता तो हम जैसे वक्ता तो इंतजार करते हैं कि लोग आए, पंडित जी भी इंतजार करते हैं, आयोजक भी इंतजार करते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र किस्मत कांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिनमच राक्षसांतकम। निरंतर आंखों में नीर भरे रहते हैं। कथा का फल ही है कि अगर कथा सुनने से आंखों में पानी ना आए तो कथा बेकार है, कथा आपको छू नहीं पाई। हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, मां अंजना अत्यंत प्रसन्न हैं। अच्छा, शुरू में पहले हनुमान जी को भी कथा से प्रेम नहीं था। हनुमान जी कथा उथा सुनते नहीं थे। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में कथा आती है कि एक बार राम जी ने कहा, हनुमान जी आप सेवा तो बहुत करते हो हमारी, पर कभी कभी कथा भी सुन लिया करो।
कथा से जीव का उद्धार होता है। हनुमान जी बोले महाराज अब कथा क्या सुने, हम तो सब जानते ही हैं आपके बारे में, हम तो शुरू से लेके अंत तक आपके साथ में रहे, तो कथा उथा सुनने से कुछ फायदा अब क्या है, हम तो सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि हनुमान जी को अभिमान हो गया, क्योंकि कभी कभी अधिक निकट रहने के कारण जीव क्या सोचता है कि अरे वे यही तो महाराज हैं। बोले महाराज अब कथा क्या सुने, ये जो वक्ता है ना इनको सबको मैं जानता हूं, ये हमारे गांव के तो हैं, हमसे ज्यादा आपको क्या जानेगा, कथा जो बताएगा उससे ज्यादा तो मैं ही विद्वान हूं। तीन व्यक्ति कभी जो है भक्त नहीं बन पाते। पहला ब्राह्मण कभी भक्त नहीं हो पाता। दूसरा स्त्री, माताएं बुरा न माने, ये पोथी जी में लिखी बात मैं बता रहा हूं। एक ब्राह्मण, एक स्त्री और तीसरा राजा। आज तो सब राजा हैं। राजा का मतलब जो खूब संपन्न हो, धन संपन्न हो। अभी किसी ब्राह्मण से कह दो कि भैया सूर्यधान पांडे जी की यहाँ कथा हो रही है, अरे कहीं नो तो कथा कहा तो हम तो जानी थी, कहा सुनी उनकर कथा। कुछ लोग होते हैं उनको डॉक्टर से मतलब नहीं है कि डॉक्टर कितना योग्य है, उनको बिल्डिंग बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो बढ़िया बिल्डिंग कितनी चकाचक है, कितना टाइल्स लगा है, कितने कंप्यूटर लगे हैं, उसमें मास्टर क्या पढ़ाता है उससे मतलब नहीं है। कथा में क्या वक्ता बोल रहा है उससे उनको लेना देना है ही नहीं। तो ब्राह्मण को बड़ा अभिमान होता है ज्ञान का कि भैया इनसे ज्यादा तो हम ही पढ़े हैं, हम खुद ही सब कथा जानते हैं, तो हम क्या कथा सुने। ब्राह्मण भक्त नहीं होता। माताएं भक्त नहीं हो पाती, उसका कारण यह है उनको गृहस्थी का इतना काम होता है, इतना जंजाल होता है, इतनी माया उनको जकड़ के रखती है कि वो कथा में भी रहते हुए उनको अपने किचन की याद रहती कि अभी बर्तन भी धुलना है जाके, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो भक्ता नहीं हो पाता। और दौलत वाला जिसके पास खूब धन हो ना, खूब संपत्ति हो, वह भी भक्त नहीं बन पाता। महाराज उसके पास तो अभिमान करने के लिए अनंत चीज है, मेरे पास सफारी है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास राइफल है, मेरे पास 10-10 गुंडे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतना है। अरे कथा में क्या है? जबकि जीव का कल्याण अगर होना है तो कथा से ही होना है। ये उत्तर कांड में कथा आती है। भगवान राम अगस्त्य जी से पूछते हैं कि प्रभु कथा की महिमा क्या है। तो अगस्त्य जी ने कहा कि आपके हनुमान जी को पहले कथा सुनाओ, उसके बाद सब महिमा पता चल जाएगी। तो हनुमान जी से जब राम जी ने कहा कि आप कथा उथा सुना करो, थोड़ा कीर्तन उर्तन कर लिया करो, दिन भर मेरे पीछे पीछे ही घूमते हो। हनुमान जी बोले महाराज मैं तो कथा उथा सुनने नहीं जाऊंगा, मैं सब जानता हूं। बोले नहीं कथा सुना करो। अब हनुमान जी जैसा आज्ञाकारी भक्त वो मना भी नहीं कर सकता। बोले महाराज फिर अगर सुनाना है तो कोई ऊंचा वक्ता बताओ जो ब्रांडेड कथावाचक हो। ये छोटे मोटे कथावाचक की क्या बताएंगे, कोई अच्छा बड़ा कथावाचक बताओ। तो बोले कागभुसुंडी जी से जाके आप कथा सुनो, नीलगिरी पर्वत पे जाइए, कागभुसुंडी। हाँ बोले हाँ ये महाराज ठीक है, थोड़ा दूर है, मैंने सुना है कि बहुत ऊंचे वक्ता है कागभुसुंडी जी, मैं वहां जाऊंगा। हनुमान जी महाराज नीलगिरी पर्वत पे गए, वहां कथा चल रही थी। कागभुसुंडी जी बोल रहे थे कि एक बार हनुमान जी को लंका जाना था। हनुमान जी जाके पीछे कथा में धीरे से बैठ गए। अब बोले हनुमान जी को लंका जाना था, तो हनुमान जी ने एक पैर इस तरफ और एक दूसरा पैर सीधा उठा के समुद्र के उस पार रख दिया और लंका पहुंच गए। तो हनुमान जी सोचे देखो कितना झूठ बोल रहे हैं कागभुसुंडी जी, हमको जाओ मंत्र जी ने बताया,
तब मैं समुद्र डांग के कितना कितना लफड़ा हुआ, वो मिली, सुरसा मिली, पर्वत मिले, मैनाक पर्वत मिला, लंकिनी मिली, और ये बता रहे हैं कि एक पैर रखा और दूसरे पैर से सीधा लंका पहुंच गए। अब हाथ जोड़े हनुमान जी बैठे, आगे कागभूचुंडी जी बोले, भैया हनुमान जी लंका पहुंचे, सीता जी का पता लगाया और देखा कि लंका में निश्चर इधर उधर घूम रहे हैं, और यूं फूंक मारा हनुमान जी ने और सारी लंका जल गई। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी के पास आए, राम जी बोले हनुमान जी कथा सुनाए। अरे बोले प्रभु क्या सुनाए, क्या सुनी हमने कथा, ये जितने कथावाचक हैं, जितने कथावाचक हैं सब झूठ बोलते हैं। हम हनुमान लंका गए प्रभु, इतना इतना डांक, इतना इतनी समस्या हम देख के आए, कितनी दिक्कत हुई, और महाराज वो तो बोला कि एक पैर से उस पार चले गए और फूंक के सारी लंका जला दी। रावण ने कपूर लगाया, तेल लगाया, उसके पूरे लंका की कपड़ा खत्म हो गई हमारे पूंछ में बांधते बांधते, और उन्होंने सीधा कहा कि फूंक मारा, मुंह से आग निकली और लंका जल गई। राम जी समझ गए कि हनुमान जी का अभिमान अभी टूटा नहीं है, तो राम जी के हाथ में एक अंगूठी थी, तो अंगूठी को लेके राम जी ऐसे ऐसे खेलने लगे, और खेलते खेलते अंगूठी हाथ से छटका दिया। अब बोले हनुमान देखो 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 मेरी अंगूठी भगी जा रही है, अब जाओ अंगूठी लेके आओ। अब हनुमान जी वो अंगूठी के पीछे दौड़े, अंगूठी और स्पीड में भागी और तेज भागी, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर उस अंगूठी ने लगा दिया, और हनुमान जी उसके पीछे पीछे, अंगूठी आगे आगे, अंगूठी आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे। हनुमान जी थक के चूर चूर हो गए, पसीना पसीना हो गए, लेकिन हनुमान जी अंगूठी को पकड़, भैया वह अंगूठी जाते जाते हनुमान जी देखे कि रामेश्वरम वाटिका जैसा एक गेट था छोटा सा, जैसे इसका बाहर से पता ही नहीं चलता कि इतनी विशाल जगह यहाँ पे है, और वह अंगूठी एक कंदरा में प्रवेश कर गई। तो हनुमान जी जैसे उस कंदरा में प्रवेश करना चाहे, एक बड़ा विशाल काय बानर खड़ा था वहां, रुक बंदर कहाँ घुसा जा रहा है। हनुमान जी रुक गए, अरे बोले कौन तुम मुझको ऐसा बोला, अरे कौन हो तुम, कहाँ अंदर चले जा रहे हो बिना आज्ञा के। बोले मैं हनुमान, राम भक्त हनुमान। बोले हनुमान इतना दुबला पतला हनुमान बोलता है अपने आप को, तुम हनुमान नहीं हो सकते। अरे बोले नहीं मैं हनुमान ही हूँ, मुझे जाने दो। बोला नहीं हनुमान जी तो अंदर बैठे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है हनुमान जी तो ज्ञान नाम प्रगण्यम, हनुमान जी तो बुद्धिमान है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ अपने हनुमान जी से पूछ के आओ कि कोई हनुमान आए हैं, उनको अंदर आने दे। वह बानर अंदर गया, अंदर जाकर के उसने अपने हनुमान जी से कहा प्रभु एक दुबला पतला बानर आया है, गेट पे खड़ा है, वह बोलता है कि मैं हनुमान हूं। अरे वो तो हनुमान जी हैं, तुमने उनका अपमान तो नहीं कर दिया? बोला महाराज मैंने तो उनका अपमान कर दिया, मैंने तो उनको दुबला पतला कह दिया कि तुम हनुमान नहीं हो सकते, मैंने तो उनको बानर कह दिया। अरे नहीं नहीं वो तो हनुमान जी हैं, जाओ उनको अंदर लेके आओ, आदर से लेके आओ। वो गया, बोला प्रभु अपराध क्षमा करें, हमारे हनुमान जी दूसरे हनुमान जी को बुला रहे हैं। महाराज हनुमान जी अंदर गए तो देखते हैं कि वो विशाल काय, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी सिंहासन, एक विशाल काय हनुमान जी उस पे विराजमान है, और उनके आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है, और उनके हाथ में एक सुमिरनी है, उस पे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम निकल रहा है, और उनके आंखों से जो आंसू बह रहा है वो बहते बहते एकत्रित होकर कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया है। हनुमान जी की मति तो चकरा गई, ये क्या लीला है, ये क्या है। हनुमान जी ने दंडवत किया, चूंकि जो श्री राम जय जय राम करता है, जिसके माथे पर तिलक रहता है,
महाराज हम कहाँ बताएं, आप लोगों को कहेंगे तो आप कहेंगे। इस्लाम धर्म की एक बहुत बड़ी खूबी है, एक टोपी वाला जब एक दूसरे टोपी वाले को देखता है ना, तो वालेकुम सलाम करके इज्जत करता है। हम इतने नालायक हैं कि एक चंदन वाले को देखते हैं तो उसके ऊपर घृणा करते हैं, उसको थूकते हैं, उसका अपमान करते हैं। कितने कष्ट की बात है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी विद्या दी, अच्छा कंप्यूटर सिखाया, अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन हिंदू धर्म आज पतन के कगार पे खड़ा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बातें होने के बाद फिर वो जब महात्मा ब्रांडेड हो जाते हैं ना, तो आपको नक्कटा कहते हैं कि ये नक्कटा श्रोता बैठा है, और फिर स्क्रीन पे नाम चलता है महाराज किस रसोई के लिए इतना चंदा, इस गौशाला के लिए तो महाराज जी गुरुकुलम बना रहे हैं। और जाइए महाराज जी के आश्रम में वृंदावन में, तो महाराज आपसे पैर भी नहीं छूने देते अपने। आज ये पतन के कगार पे हमारा हिंदू धर्म खड़ा है। एक टोपी वाला एक टोपी वाले से मिलता है तो बोलता है वालेकुम सलाम। मैं तो उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं कि धन्यवाद है, वो अपने को तो सुरक्षित रखते हैं। परे सुमैत्री स्वजने सुबैरम, परे सुमैत्री स्वजने सुबैरम, पश्यन्ति लोका कलिकौतुकानि, पश्यन्ति लोका कलिकौतुकानि। जब अपने भाई में दोष, जब अपने भाई में दोष और पड़ोसी में दोस्त, अपने भाई में दोष और दूसरे में दोस्त नजर आने लगता है, वही कलिकाल है, वही कलयुग है। हम अपने की बुराई करते हैं और दूसरे को महाराज सिर पे बिठा लेते हैं कि अरे वो हमारे परम मित्र हैं, अरे उनसे बड़ा मेरा हितैषी कोई है नहीं। महाराज भारत का पहले कोई ऐसा प्रदेश नहीं था कि जहां कोई बड़ा संत पैदा ना हुआ। प्रदेश की बात छोड़िए, कोई ऐसा जिला नहीं था कि जहां एक ऐसा भक्त पैदा ना हुआ हो जिसका नाम पूरी दुनिया में ना हुआ हो। और जाने दीजिए, कोई ऐसी तहसील नहीं हुई जहां एक भक्त पैदा ना हुआ। और जाने दीजिए, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा कस्बा नहीं हुआ जहां कोई एक भक्त ना हुआ। और जाने दीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं हुआ जहां एक भक्त पैदा नहीं हुआ। और नीचे आ जाते हैं, कोई ऐसा घर नहीं हुआ जहां एक व्यक्ति भगवान का भक्त न पैदा हो उस परिवार में। आज लड्डू गोपाल सब अपने अपने घर में रखे हैं, डलिया में लेके भगवान को घूमते हैं, उनका भी केक काट के उनको भी केक खिलाते हैं। और सवेरे पूजा करने की बात आए, कर ले तू कर ले, आज मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को अर्जेंट है, आज तू कर ले पूजा, आज मैं कर लूं पूजा। इतनी स्थिति बिगड़ गई है हमारे सनातन धर्म की। आज गौ महिमा बतानी पड़ती है। जिस गाय को पूज पूज के हमारे आजा पुरखा, आज गाय की महिमा सबको समझ। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, एक 6 महीना के लिए गैस बंद ही कर। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, कम से कम इन लोगों को गौ माता की महिमा तो पता चले, गोबर की महिमा तो पता चले, लकड़ी की महिमा तो पता चले। जो पेड़ नहीं लगाते 1 ठे और पेड़ काटते हैं 10 ठे। हरी डाल मत तोड़िए, लागे छुरा बान, दास बनू का यूं कहे, अपनों सोचिए जान, दास
सिमलू कायू कहे अपनो सोजिय जान, अपनो सोजिय जान। महाराज जी, पांडे जी, हम क्या बताएं, हम बेंगलोर में रहते हैं। हर दरवाजे पे एक पेड़ लगा है, हर दरवाजे पे एक हरा पेड़ है। हमारे घर के सामने खुद हम एक छोटा सा पेड़ था, हमारा पूजा होने वाला था। हमने कहा, मैं सुबह सुबह 5 बजे चला गया और जो लेबर थे हमने कहा भैया पेड़ मत काटना। आज वो पेड़ इतना विशाल हो गया है, इतना हरा भरा हो गया है कि हमारी गाड़ियां तो पीछे रह जाती, हमारे पड़ोसियों की गाड़ियां वहां आके खड़ी रहती है। मैं कभी मना भी नहीं करता, चलो कोई तो इस वृक्ष का लाभ ले रहा है। आज गैस खत्म हो रही है ना, आज सबकी छठी का दूध याद आ रहा है, कोई घबराहट में बीमार हो रहा है। अरे प्रभु क्या होगा गैस नहीं मिलेगी तो। गो धन गज धन बाज धन, गो धन गज धन बाज धन, और रतन धन खान। जब आबई संतोष धन, सब धन धूरी समान। महाराज ज्यादा दिन की बात नहीं है, 90-91 की बात है। जब शादी वाले आते थे ना तो देखते थे कि इसके दरवाजे पे कितने बैल बने हैं। हमारी जब शादी वाले आए, मैं अपनी निज की कथा बताऊं, दूसरे की क्या बताऊं। तो हमारे बगल में पड़ोसी के यहाँ 10-12 बैल बंधे थे, तो दरवाजा एक ही था। तो लोग सोचे कि पूरा इन्हीं पंडित जी का बैल है। तो सुबह जब चाय पी रहे थे तो हमारे अज्जा से बोले, पंडित जी बहुत बैल बांध रखे हैं, बड़ी संपन्नता है आपके यहाँ तो। आहा, इतने बैल हैं, इतना हल चलता है। तब न कैंसर होता था, न टीबी होती थी, एक बीमारी होती थी हमको याद है, हैजा। वो गर्मी के कारण, चूंकि किसान खेत में काम करते थे, हो जाता था। आज जितनी सुविधा है उतने ही हम नकारे होते चले जा रहे हैं। बात हम कर रहे थे हनुमान जी महाराज की। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहा है। और एक संत जब एक संत को देखता है ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गदहा से गदहा मिले। अब आप आगे समझ गए, कहने की आवश्यकता नहीं है। जब एक संत को मिलता है ना तो विह्वल हो जाता है, वो दंडवत प्रणाम करता है। और जो दंडवत प्रणाम नहीं करता, आगे काकभुसुंडी जी का चरित्र में आता है कि जिन गुरु जी से काकभुसुंडी जी को दीक्षा मिली, एक बार वही गुरु जी आए तो बोले अब तो मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगा। गुरु जी शंकर जी की पूजा करते थे, अब तो ये राम राम भी करने लगे। गुरु जी को कुछ ज्यादा आता होता नहीं, मैंने इनसे दीक्षा तो ले ली है, लेकिन गुरु जी हमसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिरना शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं कीन है प्रणाम। महाराज किसी भी अवस्था में रहे, अगर कोई वैष्णव दिख जाए, कोई संत दिख जाए, कोई महात्मा दिख जाए तो क्षण उठकर प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो उसको अपराध लगता है। हनुमान जी ने जब देखा कि अरे ये भी हनुमान जी, मैं भी हनुमान जी, इनके तो मति भगवान ने चकरा दिया था, इनका अहंकार तोड़ना था, फिर भी एक संत होने के नाते ये दंडवत करके हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं।
और प्रणाम करके पूछा कि प्रभु आप भी हनुमान जी, मैं भी हनुमान जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे इस संशय का निवारण करें। तब हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी, कलप कलप प्रभु धरि अवतरहि, अनेकों कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं, अनेकों बार प्रभु की लीलाएं हुई हैं। जो कागभुसुंडी जी कथा कह रहे थे वो कथा गलत नहीं थी। उस समय का हनुमान जी मैं ही था जो लंका के इस पार से उस पार एक पैर रख करके चला गया था, और मैंने फूंक से लंका जलाई थी। यह बात एकदम सच है। तो बोले ठीक है प्रभु, अब तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन वो अंगूठी कहाँ है? जो अंगूठी भगवान राम की थी वो अंगूठी स्कंदरा में आई। तो बोले हनुमान जी, ये कूप में अंगूठी पड़ी है, आप निकाल लीजिए। और हनुमान जी महाराज जैसे अंगूठी की तरफ बढ़े तो क्या देखते हैं, उस कुएं के अंदर अनेकों अंगूठियां पड़ी हैं, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई, सेम कम से कम हजारों अंगूठी। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हमें अंगूठी पहचाने कैसे कि हमारे प्रभु की कौन सी अंगूठी है? तब वो कंदरा वाले हनुमान जी बोले भगवान, इसमें कोई भी एक अंगूठी आप उठा लीजिए, सब प्रभु राम की है। अनेकों बार प्रभु का अवतार हुआ है, हजारों बार प्रभु का अवतार हुआ है, आप कोई भी अंगूठी लेकर के जाइए, सब प्रभु राम की है। अब हनुमान जी वहां से अंगूठी लिए, अंगूठी लेकर के राम जी के पास आए, और आते ही सीधा साष्टांग दंडवत बोले प्रभु ये आपकी माया हमारे समझ में नहीं आई, मैं इसको समझ नहीं पाया। बोले हनुमान जी, मैंने इसीलिए तो लीला करी थी कि आप कथा सुनो, कथा के अलावा जीव का दूसरा कोई साधन ही नहीं है उद्धार हो जाए, आप कथा सुनो। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब आप इतना कह रहे हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए, आज मैं मांगता हूं। बोले मांगो भक्त, क्या चाहते हो? बोले मैं अब कलिकाल में जहां कहीं भी कथा हो, चाहे छोटा वक्ता हो, चाहे बड़ा वक्ता हो, चाहे निम्न कोटि का वक्ता हो, चाहे कोई अपने घर में रामचरितमानस का ही पाठ करे, मैं सर्वत्र सब जगह पे सूक्ष्म रूप में वहां विराजमान रहूं और कथा कहूं और कथा सुनता रहूं। तब राम जी ने कहा हनुमान जी एवमस्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन जो नित्य मेरी कथा मेरा गुणगान करेगा, आप प्रतिबंधित हैं, उसका कल्याण आपको करना ही पड़ेगा। इस कलयुग में हनुमान जी से ज्यादा मंदिर किसी का है नहीं। आप बताइए कहीं है मंदिर? अगर सबसे ज्यादा किसी देवता का मंदिर है पूरे भारतवर्ष में तो हनुमान जी महाराज का है। न कोई सेवा न कोई पूजा, सिंदूर ले लो पोत दो, किसी पेड़ में पोत दो, पत्थर में पोत दो, दो आंख लगा दो, एक सूखा नारियल फोड़ दो, दूठे बतासा चढ़वा दो, सीताराम सीताराम, हनुमान जी खुश प्रसन्न। हनुमान जी महाराज रोने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु जय जय हो, बड़ी विचित्र है आपकी माया, जब मैं ही समझ नहीं पाया आपकी माया तो ये संसार का जीव क्या समझेगा, जो न कथा सुनता है न कीर्तन सुनता है। माताएं कहानी घर घर की देखती हैं, पुरुष IPL देखता है। जब कथा कीर्तन से जीव दूर है तो उसका उद्धार कैसे होगा? कल कुटिल जीव उद्धार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी स्वयं तुलसी जी के रूप में प्रकट होकर के, शायद ये रामचरितमानस ग्रंथ न होता तो आज संस्कृत भाषा तो प्रायः विलुप्त हो चुकी है, हम सबका कल्याण नहीं होता था। एक रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जो हम सबके उद्धार का कारण बन रहा है, पर बड़ी पीड़ा होती है। हम बेंगलोर में जरूर रहते हैं लेकिन हमारा मन हमारे गांव से हमेशा लगा रहता है, बड़ा कष्ट होता है।
आज रामचरितमानस ठीके पर लोग गाने लगे। रामचरितमानस का ठीका होने लगा है। 20,000 25,000 जैसे नौटंकी वाले पहले ठीका लेते थे कि इनकी नौटंकी है, फला कौंधियारा की फलाने की नौटंकी है। आज रामचरितमानस ठीका पर गाने लगा है। और जाने दीजिए, जो रामचरितमानस करवाते हैं ना, बढ़िया सजवाएंगे, ऐसा इवेंट कराएंगे महाराज। और गाने वाले भी क्या क्या फिल्मी धुने गाने पे रामायण गाते हैं, वो क्या गाते हैं कुछ समझे में नहीं आता। ढोल नगाड़ा ताशा इतना जोर जोर से पीटा जाता है कि समझ में नहीं आता ये क्या गा रहे हैं। और इतना अपराध होता है कि उस रामचरितमानस को लोग लांघ लांघ के जाते हैं। पोथी जी का इतना बड़ा महत्व है, उस रामचरितमानस को पैर से डांट के जाते हैं। एक इस्लाम के किसी भी पवित्र ग्रंथ का अपमान करके देख लो, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। बाइबिल का अपमान करके देख लो, और हम हमारे दरवाजे पे रामायण करवाते हैं ना, हम ही उसको जंप करके बंदर की तरह इधर से उधर भागते रहते हैं। क्या क्या धुन पे रामायण गाने वाले गाते हैं महाराज, हमारे तो समझे में नहीं आता कि गा क्या रहे हैं। और लोग इतना नाचेंगे, ऐसा ऐसा रुपया उड़ाते हैं जैसे मदिरालय में बैठे हैं आप। अरे रामचरितमानस की चौपाइयां तो ऐसी है महाराज की सुनिए तो आंखों से अश्रुपात हो जाए, रोम रोम रोमांचित हो जाए। एक बार कोई गाने वाला तो मिले और कोई सुनने वाला मिले। न सुनने वाला है, न गाने वाला, न गवाने वाला, सब ठीका हो गया है। सब पैसा कमाओ। हमारे आजाद है तो बताते थे कि जब कहीं रामायण हम लोग छोटे छोटे थे तो सुबह ही आज ही को बोल देते कि आज जल्दी रोटी बना देना, आज फला गांव में रामायण गाने हमको जाना है, अमुक गांव में हमको रामायण कहने जाना है। इतनी परंपरा थी हमारे सनातन धर्म की। और आज वो सभ्यता ही नष्ट हो गई हमारी। तो कम से कम आप जितने लोग यहाँ आए हो, एक 40 50 60 लोग तो हो, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर कभी घर में रामायण करें तो स्वयं गा लीजिए, लेकिन गवैयों को मत बुलाइए। अब बुलाइए तो ये शर्त रख लीजिए कि आप ऐसा गाना है कि हमारे कानों को पता चले कि कब राम जी बन जा रहे हैं, राम जी का वनवास हो रहा है, दशरथ जी का प्राण निकल रहा है। और वो गाते हैं दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। धुन क्या लगी है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हनुमान जी महाराज ने भगवान से वरदान ले लिया कि जहां जहां भी कथा होगी प्रभु मैं वहां वहां आपकी कथा में जाऊं। अब हनुमान जी महाराज का एक दूसरा चरित्र, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामक ग्रगण्यम। हनुमान जी का बल। आज हम भक्तमाल की कथा प्रारंभ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज प्रथम दिवस है, आज हनुमान जयंती है। तो मेरे मन में आया कि आज जो भी चर्चा हो हनुमान जी महाराज से ही संबंधित चर्चा हो जाए। 10,000 हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है। 10,000 हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है। और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल इंद्र के अकेले स्वयं शरीर में है। और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक एक रोए में है। हनुमान जी महाराज इतने बलवान हैं। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। कितने बलशाली हैं हनुमान जी। अहिरावण जब भगवान को लेके चला जाता है पाताल लोक को, सारी वानरी सेना परेशान, सब लोग परेशान कि अब क्या होगा। प्रभु को अहिरावण लेके चला गया। और जाने दीजिए वो लेके गया, लेकिन वहां के पहरेदार हनुमान जी ही थे। हनुमान जी के पहरे से अहिरावण हनुमान राम और लक्ष्मण को उठा के लेके चला गया।
हनुमान जी करते क्या थे, रात के समय अपनी पूंछ से पूरा बाउंड्री बना देते। दिन में युद्ध होता, रात में सब सोते रहते। रावण सोचा, अरे रावण ने रावण को बुलवाया कि मेघनाथ को मगरण सब मारे जा चुके हैं, पुत्र अब तू ही रक्षा कर। रावण आया, बोला पिताजी ठीक है, मैं अभी राम का खून पी लूंगा, अभी राम को खत्म कर दूंगा। रावण विभीषण जी का भेष बना के आया और बोला, हनुमान जी इतनी रात को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा जाओ डोल डाल हो लो, थोड़ा आप जाके निवृत्त हो लो, लघु शंका दीर्घ शंका कर लो, तब तक मैं पहरेदारी करता हूं। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु आप जाइए, मैं यहां रहता हूं। वो कालनेमी रावण तो विभीषण के रूप में आया था। हनुमान जी भी देखिए, जो बनावटी लोग होते हैं ना, अच्छा भेष बना लेते हैं, इतना बढ़िया भेष बनाते हैं, इतना सुंदर भेष बना लेते हैं। हनुमान जी उसके चक्कर में आ गए। वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करने लगा। अब उसके चक्कर में हनुमान जी महाराज आ गए और विभीषण गया अंदर और अपनी मोह माया से सबको सुला दिया और भगवान राम को लेकर के चला गया। और जब लेके चला गया, जब सबको पता चला कि अरे सुबह हुई, हनुमान जी महाराज देखे तो राम और लक्ष्मण तो है ही नहीं, कहाँ चले गए।